अभी रिसेंटली मेरे से किसी ने सवाल किया। कहने लगे कि जिंदगी की असली मौज क्या चीज़ है। मैंने कहा ब्रो, पार्टी पार्टी करो, मज़े ही मज़े हैं। कह रहा करके देख ली, मज़ा नहीं आया। मैंने कहा पैसा कमाओ, अच्छा खासा पैसा कमाओ। कह रहे अच्छा खासा पैकेज है मेरा, मैं पैसे कमा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को जिसे कहते हैं ना, अंदर से छटपटाहट सी लगी रहती है। मैंने कहा प्लेसेस घूमो, कह रहे वो भी करके देख लिया। फिर जैसे ही प्लेसेस घूमते हैं तो लगता है हाँ मज़ा आता है, जैसे ही वापस आए फिर वही जोन। फिर अंदर से वो डर सा, इनसिक्योरिटी, यही सब वापस आ जाता है। तो कह रही ये मतलब ज़िंदगी का ये क्या जाल है जो समझ में नहीं आ रहा है कि आप घूम फिर के आ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उस पल के लिए तो बड़ी खुशी मिलती है। जैसे ही वो पल ख़त्म हुआ, अपना डे लाइफ के अंदर वापस आए, फिर वही शुरू। तो क्या है, क्या चीज़ ये, थोड़ा सा अगर इसको आप समझा सकें। तो मैंने कोशिश करी, मैंने कहा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ है ये, देखते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा उसको अपनी पीछे हिस्ट्री पे ले गया। मैंने कहा अगर देखो चीज़ों को थोड़ा पैटर्न वाइज समझने की कोशिश करें। हमारा जनरली मेन पैटर्न जो है, स्टार्टिंग होती है, हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद जनरली क्या रहता है माइंड के अंदर कि प्लेसमेंट हो जाए, कोई जॉब मिल जाए, जॉब सिक्योरिटी आ जाएगी, लाइफ सेट है, मौज ही मौज है। फिर वो वाला स्टार्टिंग के फेज को करते हैं, अच्छा लगता है, चीज़ें हो रही होती हैं, पर धीरे धीरे करके फिर वो इनसिक्योरिटी। उसके बाद उससे पैसा कमाया, उसी पैसे से फिर थोड़ा ट्रैवल कर लिया, या कोई गाड़ी ले ली, फ़ोन ले लिया, वो चीज़ें भी हो गई। उसके बाद बस शादी कर ली। शादी कर लिए, शादी के बाद अपना बच्चे हो गए, बच्चे के बाद अरे तो यही तो मौज है, यही तो समझाएगा, यही तो मौज होती है, यही तो होता है ज़िंदगी का पैटर्न, और इसके अलावा कोई पैटर्न थोड़ी है। तो उसने कहा यार पैटर्न तो यही है, बट अल्टीमेटली मैं शादी के बिल्कुल करीब हूँ, और मुझे लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये मौज मुझे दिख नहीं रही है। कि मैं जितने से भी बात करके देखता हूँ, जितने मेरे दोस्त शादी वाले हैं, वहाँ पैटर्न देखते हैं तो फिर वही पैटर्न दुख दुख का दिख रहा है। वो अपना, जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती चीज़ों को, जिसे कहते हैं ढोने वाला काम। मतलब अंदर से मज़ा नहीं आ रहा है। बाहर बाहर से दिखा रहे हैं कि चीज़ें सब बढ़िया हैं, सब कुछ सही है, लेकिन जैसी अंदर की बात होती है, कहते हैं यार पता नहीं यार, कुछ मिसिंग सा है, फैक्टरी समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ को असली। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा अगर आप ढंग से एलाबोरेट कर सकें, बता सकें कि वो क्या फैक्टर है जो मिसिंग रहता है। पैसा भी है, कंफर्ट भी है, फ्रीडम भी दिख रही है, फिर भी अंदर से एक टायर्डनेस है, एक इनसिक्योरिटी है, वो हमेशा ही बनी रहती है। एक डर है, नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। मतलब जिसे कहते हैं ना, मज़ा ही नहीं आ रहा वो चीज़ों करने में। तो अल्टीमेटली घूम फिर के इसका मेन रीज़न है क्या। अच्छा, हमारी जो मौज है ना, वो कंडीशंस पे डिपेंड करती है। किसी ने तारीफ़ कर दी, बड़ा मज़ा आया यार। कोई हमारे को ये बोल देता है कि आज बड़े सुंदर दिख रहे हो, वाह वाह, तो तब लगता है कि हाँ भाई कुछ तो है। और जैसे ही वो कंडीशन बदली, वो मौज गायब, चीज़ें साफ हो गई। तो अल्टीमेटली असली मौज वही है कि जहाँ पे थोड़ी खुशी है, थोड़ा गम है, आपको उन चीज़ों से फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। आप अपना वही न्यूट्रल लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हंस रहे हैं तो आप बड़े मौज में हैं। कोई बंदा एकदम शांत बैठा हुआ है तो वो मौज में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता। तो आपको ये फैक्टर देखना पड़ेगा। देखो, असली मौज आएगी तभी जब अंदर जो है ना, भीतर स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया है कि बेसिकली इनर फ्रीडम जो है वो है क्या चीज़। जब तक वो इनर फ्रीडम नहीं होगी, तब तक असली मौज जिंदगी के अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इन पैटर्न्स को समझने लग जाएं, क्योंकि अगर आप सही से सोच पा रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप देख रहे हैं एकदम आप एंगर से भर जाते हैं, एकदम गुस्से से भर जाते हैं। और जब आप डरते हैं तो एकदम आप बिल्कुल, पूरी बॉडी डर जाती है। मतलब मेरा पॉइंट जो है इसमें समझाने के लिए वो ये चीज़ है कि आप पूरा डर बन जाते हैं। अगर आप गुस्से में आए तो आप पूरा गुस्सा बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जो
इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। अगर आप इन चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं ना, तभी आप इन चीज़ों से फ्री हो सकते हैं। अदरवाइज नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन चीज़ों से फ्री हो सके। तो थोड़ा सा खुद के थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। आप देखिए तो सही, आपने अगर बाय द वे कहीं लिख सके तो इसको लिख लीजिए। आपने जो रिएक्शन दिया, थोड़ा सा पीछे जाइए, उसको सोचिए कि ये रिएक्शन मैंने दिया क्यों दिया। अगर आप उस चीज़ को क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप मौज में हैं। अदरवाइज बेटा बहुत बुरी तरह फंसे हुए हो। जिंदगी के अंदर कुछ कुछ जिसे कहते हैं ना, वो पल ढूंढता है आदमी कि हाँ चलो आज पार्टी कर ली तो वो पल मिल रहा था, हाँ मज़ा आ रहा है, चीज़ें हो रही हैं। जैसी सुबह वापस गए फिर वही चीज़ फिर वापस आ गई। तो घूम फिर के ये जो साइकिल है ना, ये 360 घूमती ही रहेगी हमेशा के लिए। आपको इस 360 साइकिल के सेंटर में आना है। अगर आप उस सेंटर में क्लियरली चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे तो देन आप असली मौज में हैं, तब आप फ्री हैं। अदरवाइज तो असली मौज जो है वो शांति होती है जिस शांति के अंदर आप अपने आप में कंफर्टेबल, आप अकेले हैं तो भी कंफर्टेबल हैं, आप किसी भीड़ में हैं तो भी कंफर्टेबल हैं। मतलब कहने का सेंस है कि आप खुद के अंदर ही पूरे पूर्ण है। पूर्ण मतलब यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन दिस इज द रियलिटी। यही हमारे उपनिषद कहते हैं, यही भगवत गीता कहती है, यही पूरे के पूरे चैप्टर के सार है। आप एंशियंट हिस्ट्री जितना ही पढ़ेंगे उनके अंदर यही क्लियरली मेंशन करा गया है कि बेसिकली अपने आप के साथ होना, उस मोमेंट पे 100% होना इज 100% होने का मतलब यह है कि अंदर जो है ना वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल समंदर जो है ना वो, जिसमें कोई लहरें नहीं है। तब आती है असली असली फ्रीडम, तब आती है असली मौज, तभी है असली मज़ा। अदरवाइज तो बेटा ज़िंदगी ऐसे नचाती है कि अच्छे अच्छे जो है ना वो, लेकिन ज़िंदगी मौका ज़रूर देती है आपको। कहीं ना कहीं आपको ऐसे झटके देगी कि जहाँ पे आप सीखेंगे और जिसे कहते हैं ना खुद में खुद को ढूंढ पाएंगे। अदरवाइज बहुत बहुत बेरहम हो जाती है ज़िंदगी।